ना क्या आश्रम में जाकर स्थायी रूप से रहकर भजन ध्यान साधना करना जरूरी होता है? जी नहीं। भजन करना साधना करना जरूरी है। गृहस्थी में रहें चाहे संत बन जाएं, भजन तो आपको करना। ना तो गृहस्थी भजन करेगी और ना ये कपड़े भजन कराएंगे, ना पैंट शर्ट भजन कराएगा और ना ये संत वाला लिबास भजन कराएगा। भजन आपको करना है। हाँ, इतना कि घर गृहस्थी में अनेक झमेले हैं और यहाँ पर अपना कुछ नहीं है, 108 कुटियों में आओ, कुछ नहीं करना बस भजन करो। सुविधा तो थोड़ा है, लेकिन ये तो 108 कुटिया बन गई, इसलिए संतों को सुविधा नहीं तो दुविधा भी बहुत है। रोटी कहाँ से खाएंगे, है ना? बीमार पड़ गए दवाई कौन देगा? बुढ़ापा कैसे कटेगा? हॉस्पिटल कौन ले जाएगा? बाथरूम तक कौन उठा के ले जाएगा? माँ बाप जब बीमार पड़ जाए तो बच्चों के लिए बोझ बन जाता है। बच्चे कहता है कब बुढ़ा मरे, कब खटिया खाली। ये स्थिति, जिनकी सारी संपत्ति ले ली जिन माता पिता की, वो भी बोझ लगने लग जाते हैं। तो बहुत बड़ा विश्वास चाहिए भाई संत बनने के लिए। इतना विश्वास कि सब कुछ भगवान करेंगे, फिर किसी का आश्रय नहीं, और सचमुच में करते हैं परमात्मा, सब संभाल करते हैं। हम भी जब घर से निकले थे, उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 15 साल के 16वें साल में लग गए थे और आ गए सब कुछ छोड़ करके। ऐसा नहीं कि ये विचार नहीं आए कि कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, बीमार पड़ गए तो कौन दवाई देगा, बुढ़ापे में कौन होगा। ये बातें हमारे मन में आई तो होंगी, ऐसी बात नहीं। लेकिन उस समय यही सोचा सब कुछ भगवान करेंगे, चढ़ जा बेटा सूली पे राम भली करेंगे। इतना विश्वास हुए बिना खबरदार जो घर छोड़ दिया, चुपचाप घर में बैठो भजन करो। यदि इतना विश्वास है, यदि यहाँ आकर भी तकिया मांगे, यहाँ आकर भी तड़के तड़के वाली सब्जी चाहिए, यहाँ भी गद्दे तकिए चाहिए, तो फिर घर ही ठीक है। और फिर जब आप घर छोड़ के आएंगे तो घर ही तो छोड़ा, किस्मत हो छोड़ी। किस्मत में जो दुख लिखे वो यहाँ भी आके मिलेंगे। चाहे तो जग से फंद छुड़ा ले, चाहे तो जितना भाग, किस्मत तेरे साथ चलेगी, चाहे ले बैराग। हाँ, मान अपमान इन सब द्वंद्वों को छोड़ करके और भगवत प्राप्ति के लिए ना शरीर के आराम की चिंता करनी है, ना मान सम्मान की चिंता करनी है। पूरा सहना है, कोई कुछ भी कहे सह जाना है और सबको क्षमा करना है। ये सब सद्गुण यदि आपके अंदर हैं तब तो प्रेम से आओ, नहीं तो घर में ठीक है, वहीं लड़ो मरो झगड़ो, वहीं करो जो करना है। यहाँ गंद नहीं फैलानी है। यहाँ तो बिल्कुल पूरा पक्का मजबूत हो के आना है, तंग आके नहीं आना। जो परिवार में नहीं बनते तंग आके चलो यहाँ चलते हैं, तो फिर वो यहाँ भी तंग ही होंगे। तो आपने प्रश्न किया कि आश्रम में जाकर स्थायी रूप से रहकर भजन ध्यान साधना करना जरूरी है? जी नहीं, कहीं कोई जरूरी नहीं। जरूरी तो भजन करना है। ना गृहस्थी बनना जरूरी होता है और ना भेष लेना जरूरी होता है। जरूरी तो भजन करना है, भगवान को पाना है, उधर ध्यान दो। ना गृहस्थ बनने की तरफ ध्यान, ना विरक्त बनने की तरफ ध्यान। जिस स्थिति में भगवान रखेंगे उसी में रह करके भजन बंदगी में डूबना है, भजन में। तो घर में रह के यदि भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया, घर में रह के भजन करो। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो शादी नहीं करना चाहते, विरक्त की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि हम भी बचपन से घर छोड़ के आ गए थे, तो ऐसे जो है उनको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। वो 108 कुटियों में आ जाए, उनका स्वागत है। लेकिन जो गृहस्थ भोग चुके हैं और ज़िंदगी भर कमाया, कोठी महल बनाए, ऐश और आराम किया, विवाह शादियों में अंधाधुंध पैसा खर्च किया, सारा कुछ किया, तो फिर आप अब दान के सारे नहीं रहेंगे। जिंदगी भर कमाया खाया, अपना हिस्सा लेकर के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। और दान से नहीं खाएंगे किसी का कुछ नहीं, अपने पैसे से करो। जब आपने बच्चे को दे दिया तो अपने लिए भी रखो ना। माने सारा कुछ बच्चे को देंगे और खुद दान का खाएंगे, ये तो बेड़ा गर्क करने वाली बात अपना कर रहे हैं आप। दान में सबका अधिकार नहीं होता। जिनको संसार की कामना ही थी नहीं, घर छोड़ के संत बन के विरक्त हो गए हैं, वो तो चलो ठीक, टुकड़ा मांग के कहीं भी खा ले। आप घर गृहस्थी वाले हैं, जिंदगी भर आपने कमाया है तो अपने बुढ़ापे के लिए रखा होगा। प्रेम से यहाँ आओ, कहीं भी कमरा बनाओ, उसमें रहो। अच्छी बात यही है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। और जितना हो सके अपना यहाँ करके भजन करें, अपने ब्याह से रोटी चलती रहे।
ये आपके बच्चे, जितने भी आपने इतना कमाया और सारा कुछ बच्चों को दिया, तो मंथली बच्चों का बांध दें, बच्चे दें। वहाँ भी तो बच्चे आपका खर्चा करते हैं, वो बच्चे यहाँ खर्च कर दें। आपका किराया देते रहें, किराए पे रह लो आप। और दिन रात संतों का संग करो, संतों की भी सेवा करो, बल्कि स्वयं भी बढ़िया खाओ पियो और साथ में संतों की भी सेवा करो अपनी कमाई से। तो आपने बच्चे को दिया तो कुछ अपने लिए भी रखो।